यदि आप राजनीति विज्ञान से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या इसी प्रकार की किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस सेशन को धैर्य और लगन के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज की इस चर्चा को। आज का यह सत्र समकालीन विश्व राजनीति, जो कि कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इससे पहले इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है। आप उसे वॉच कर लीजिए। आपकी तैयारी और रिवीजन के पर्पज से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आसियान समुदाय बनाने के लिए आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा 2003 में। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसे अंग्रेजी में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्यीय राष्ट्र हैं, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। आसियान के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे वॉच कर लीजिए। तो आसियान समुदाय बनाने के लिए आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों की स्थापना 2003 में की गई थी। ये आप ध्यान में रख लीजिए। अब जानते हैं आसियान के झंडे के बारे में। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करते हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आसियान का प्रतीक चिन्ह है यानी आसियान का झंडा है, उसमें धान की 10 बालियां हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करते हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। और एक वृत्त है जो कि आसियान की एकता का प्रतीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूरब की ओर चलो की नीति क्या थी? ठीक है, तो भारत ने 1991 से पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों जैसे कि आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लुक ईस्ट पॉलिसी, तो भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। इसमें पूर्व एशिया के जो देश थे, खासकर आसियान, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया, उसके साथ आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। अब हम यहाँ पर जानते हैं चीन में साम्यवादी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई? चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में, और यह हुई थी माओ के नेतृत्व में। माओ जेदांग या माओत्सोतुंग आपने सुना होगा, तो माओ जेदांग भी कहते हैं या माओत्सोतुंग कहते हैं। उनके नेतृत्व में 1949 में यानी 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसे चीन की क्रांति कहते हैं। और माओ ने यह क्रांति किसानों के माध्यम से की थी। सांस्कृतिक क्रांति का नारा भी माओ जेदांग ने दिया था। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया? यानी कृषि अर्थात चाइना में खेती का निजीकरण कब किया गया?
इसका उत्तर होगा 1982 में, अर्थात 1982 में चीन में खेती का निजीकरण किया गया था। यह आप ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा सेज यानी SEZ का पूर्ण रूप बताइए, तो इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और हिंदी में कहेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ। अगला बिंदु है भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। इंडिया और चाइना के मध्य युद्ध कब हुआ, तो 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा दांव के चलते यह युद्ध हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। तो 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के जो अक्साई चीन क्षेत्र है उस पर प्रतिस्पर्धा दांव के चलते युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के मध्य। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बिंदु यहाँ पर है चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। इसका उत्तर होगा 2001 में। विश्व व्यापार संगठन जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1995 को हुई थी, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। तो चाइना WTO में शामिल हुआ 2001 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बिंदु है भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। इंडिया और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ, तो इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा के चलते यह युद्ध हुआ था। अगला बिंदु है यहाँ पर राजीव गांधी के द्वारा चीन की यात्रा कब की गई। राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनके द्वारा चाइना की यात्रा कब की गई, दिसंबर 1988 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु के उपरांत यह प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। तो दिसंबर 1988 में इन्होंने चाइना की यात्रा की थी। आसियान शैली या आसियान वे क्या है। आसियान शैली भी कहते हैं, आसियान वे भी कहते हैं। तो क्या है आसियान वे या आसियान शैली। यह आसियान सदस्यों के अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली है, या इसी को क्या कहते हैं, आसियान शैली कहा जाता है। तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के देश में बता चुका हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, यानी 10 देश हैं। स्थापना के समय इसमें 5 देश थे जिन्हें संस्थापक राष्ट्र कहते हैं। उस समय थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज की आखिरी स्लाइड यह है, और आप ध्यान से वॉच करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को कब समाप्त किया। इसका उत्तर है 1972 में। तो चाइना ने अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एकांतवास को समाप्त किया था 1972 में। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा 1955 में। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और इसके बाद जो पंचशील समझौता आप जानते हैं, उसके उपरांत गुट निरपेक्ष अस्तित्व में आया, जिसे नाम कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ बेलग्रेड में। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। आगे यहाँ पर डिस्कस किया गया था पंचशील समझौता कब और किनके मध्य हुआ। पंचशील समझौता यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन प्रमुख चाउ एन लाई के मध्य है। तो पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चाइना के प्रमुख थे उस समय चाउ एन लाई के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए। भारत और पाक के मध्य जो सिंधु नदी जल समझौता है उस पर
हस्ताक्षर कब किए गए थे? सितंबर 1960 में, यानी 1960 में इस पर सिग्नेचर किए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। आखिरी फैक्ट्स ये है आज का। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में, जो कि भूमिगत परीक्षण था। और भारत ने अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। दूसरी बार भारत ने किया था 1998 में, 11 और 13 मई 1998 को किया था, वहीं पर राजस्थान के पोखरण में, जो कि भूमिगत परीक्षण था। और पहली बार किया था 1974 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है सेशन काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। आपकी तैयारी के पर्पज़ से ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आप इन्हें वॉच कर लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाए, ताकि इस प्रकार के जो भी प्रश्न आए आप उन्हें गलत करने से बच सकें। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। 2 वीडियो इससे पहले बन चुके हैं, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।